भाजपा सरकार ने राज्य को दो हिस्सों में बांटा। हेमंत सोरेन का यह वक्तव्य बिल्कुल गलत और भ्रामक है। अभी माननीय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा हजारों शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द किया जाना एक दुखद विषय है, मगर हेमंत सोरेन ने इसको एक राजनीतिक विषय बनाया है और इस बर्खास्तगी को बीजेपी की हार और जेएमएम की जीत के रूप में वो हाईलाइट करते हैं, जो गलत है। शेड्यूल एरिया झारखंड जैसे प्रदेश में एक विशेष व्यवस्था है। ठीक इसी प्रकार की परिस्थिति में 2 सितंबर 2005 को जब पेशा पंचायत कानून में एकल पद आरक्षण 100% था, तो माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने उसको भी खारिज किया था। लेकिन हमारे नेतृत्व में आदिवासी अधिकार मोर्चा माननीय सुप्रीम कोर्ट गया और हमने उसको 12 जनवरी 2010 में जीत हासिल करके एकल पद आरक्षण को पुनर्बहाल किया। तो इस परिस्थिति में भी झारखंड सरकार को खुद 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, मगर दुर्भाग्य है कि शायद माननीय हेमंत सोरेन को 5वीं अनुसूची की ठीक जानकारी नहीं है और इसीलिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन अब तक नहीं किया गया है। मगर इस मुद्दे पर भाजपा की जो सरकार थी रघुवर दास के नेतृत्व में, उन्होंने भी केवल झारखंड के शेड्यूल एरिया के 13 जिलों में ये प्रावधान लागू किया ताकि उस जिले के सभी आदिवासी मूलवासी, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी या अगड़ी जाति के लोग हैं, सबकी क्लास 3 और 4 में नियुक्ति का बिल्कुल सुरक्षा और आरक्षण प्रावधान जारी था, जिसका लाभ उस जिले के लोगों को मिला। लेकिन रघुवर दास के समय भी बाकी 11 जिलों में ऐसे प्रावधान नहीं होने से वहाँ बाहरी घुसपैठ खूब हुआ है, तो वो गलत था। अब मान लीजिए हेमंत सोरेन और जेएमएम का जो 1932 का झुनझुना है, कल ये स्थानीयता नीति के रूप में यदि लागू हो जाती है तो उसका भी मकसद क्या है कि पूरे राज्य या जिलों में 100% आरक्षण मिले, लोकल लोगों को मिले। तो क्या ये भी गलत होगा? यदि रघुवर दास के 13 जिलों में 100% आरक्षण गलत है तो 1900% आरक्षण गलत है, तो 1932 के झुनझुना से भी ये गलत होगा। तो हमारा कहना ये है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कि भाजपा और जेएमएम दोनों गलत हैं। इन दोनों को 20 वर्षों में कई बार सत्ता या विपक्ष में रहने का मौका मिला है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी स्थानीयता नीति, नियोजन नीति और आरक्षण नीति पर ईमानदारी से काम नहीं किया, सही नीति निर्धारण नहीं किया, जिसका खामियाजा आज तक झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को भोगना पड़ रहा है। और झारखंड निर्माण का जो मूल उद्देश्य है उसको इन लोगों ने विफल बनाया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी हाल में जो झारखंड विधानसभा का सत्र चला और कल 22 सितंबर को ये समाप्त हुआ, पूरे झारखंड की जनता और भारत की आदिवासी जनता की मांग है और है कि सरना धर्म कोड को अविलंब मान्यता दी जाए, ताकि 2021 की जनगणना में जो आदिवासी ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई अपनी धर्म सरना कोड को व्यक्त कर सके, लिख सकें। और इस छोटे सत्र में झारखंड सरकार से उम्मीद थी कि ये लोग सरना धर्म कोड की प्रस्ताव को पारित कर भारत सरकार को अनुशंसा करेंगे, ताकि समय पर भारत सरकार फैसला लेकर सरना धर्म कोड को मंजूरी दे और 2021 की जनगणना में इसको शामिल किया जा सके। मगर जिन कारणों से हेमंत सोरेन सरकार ने इसको पारित नहीं किया, सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है और धोखेबाजी का एक मामला है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये कहना कि हम लोग अगले शीत सत्र में पारित करेंगे,
तो आपको बताना होगा कि इस छोटे सत्र में आपने इतने अहम ज्वलंत मुद्दे को क्यों प्रस्ताव पारित नहीं किया। और ठीक इसी प्रकार आप जनता को धोखा देते हैं, चुनाव के समय वादा करते हैं कि हम लोग 1932 की खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, सरना धर्म कोड को अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजेंगे। सभी मामलों पर हेमंत सोरेन सरकार जो है एकदम जनता के साथ वादा खिलाफी और धोखेबाजी का काम कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है।